चलो भाई, लास्ट नेल इन द कॉफिन। यार देखो, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कि स्टोरी लाइन कितनी बेसिक है। जिसने ट्रेलर देखा था उसने 90% ऑफ द प्लॉट गेस कर लिया है, और जो बाकी का 10% है वो इतना ही फालतू है कि कोई जरूरत भी नहीं है तुम लोग को जानने की। देखो, आलिया को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है ये रोल। शी इज ट्राइंग टू हार्ड, और ये तुम लोग को साफ साफ दिख जाएगा। अब उसे ओवर एक्टिंग कह लो या खुद को कूल दिखाने की कोशिश कह लो, कुछ भी कह लो, द फैक्ट इज दैट शी इज नॉट अ परफेक्ट कास्ट फॉर दिस रोल। यार देखो, धुरंधर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई कर चुका है ना हम लोग के, कि अब ऐसा लो एफर्ट सिनेमा देखने का मन भी नहीं करता। और यार लो एफर्ट भी नहीं कह सकते, साफ साफ दिखता है कि कलर ग्रेडिंग वगैरह काफी अच्छी है मूवी की, विजुअल्स में काफी मेहनत की गई है, ठीक है, एक्शन सीक्वेंस में भी काफी मेहनत की गई, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि भाई ये लोग एक अच्छा राइटर हायर कर सकते थे जो एक ढंग की स्टोरी लाइन लिखता, और फिर इनके पास बजट था, वो लोग लिटरली दे कुड हैव डन बेटर। यार मुझे नहीं पता ये लोग वाईआरएफ यूनिवर्स के नाम पे इतनी लेजी राइटिंग का प्लॉट क्यों प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। पर बात ये ना, ये करना ही नहीं चाहते हैं। इनके एफर्ट सिर्फ ग्लैमर से शुरू और ग्लैमर पे खत्म हो जाते हैं। मूवीज और उनके कैरेक्टर्स को लार्जर देन लाइफ दिखाने वाली चीज बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान से रेजोनेट नहीं करती। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम थोड़ा बहुत कुछ एंजॉय कर भी रहे होते हैं ऐसी मूवीज देखकर, तो हमें रियलाइज हो जाता है कि यार दिस इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन। ना ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस ऐसी हैं, ना ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी है, ना ही हमारा देश है, ना ही ऐसे नॉर्मल लोग होते हैं, दिखते हैं। साफ साफ दिखता है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जब हम मान लेते हैं अपने अंदर तो उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। धुरंधर से हम लोग इसलिए कनेक्ट कर पाए क्योंकि सब कुछ बहुत ही ग्राउंडेड था। बेफिजूल के गाने नहीं थे, बेफिजूल के बिकनी शॉट्स नहीं थे, फालतू का डायलेक्ट नहीं था। हमजा के कैरेक्टर में हम लोग को जेन्युइनली समझ आता है कि हाँ, उसने कोशिश की है। आई मीन उसके कैरेक्टर ने उर्दू सीखी, सब कुछ किया। और यहाँ पे एक तो मुझे समझ नहीं आता यार कि ये हरियाणवी लैंग्वेज से क्या प्रॉब्लम है इन लोग को भाई। नहीं, अगर नहीं आता तुम्हें, ठीक है, बहुत जैसे होता है कभी कभी कि कुछ लोग का एक्सेंट काफी थिक हो जाता है जब वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा डायलेक्ट आपको चूज ही क्यों करना है? पहली चीज, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आई डोंट नो, हायर समवन, सीख लो। और नहीं तो भाई हटा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कोई प्लॉट ट्विस्ट उस पर डिपेंड तो करता नहीं है कि नहीं बॉबी देओल के कैरेक्टर को बोलना पड़ेगा हरियाणवी तब जाके कुछ प्रूव होगा मूवी में। नहीं भाई, एंड बॉबी देओल इज अ नाइस एक्टर यार, अच्छा काम करते हैं वो। अभी बंदर मूवी भी आई थी उनके, ठीक है, वो भी मैंने देखी, इट वॉज अ वेरी गुड मूवी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एक्टर्स लिए गए हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। बात यह है कि जब स्टोरी लाइन इतनी वाहियात हो, कोई इंटेंशन ही ना हो मेकर्स का कुछ यूनिक, कुछ अच्छा, कोई एक वैल्यू ऐड करने का ऑडियंस के दिमाग में, तो कोई कोई मतलब नहीं है, फिर एक्टर्स क्या ही कर लेंगे। ठीक है, कुछ कुछ जगह मेरे को एक्शन, वैसे मैं ज्यादा एक्शन मूवीज देखती नहीं, बट हाँ ठीक है, मुझे सच बताऊं तो पर्सनली, अब हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, बट हाँ शर्वरी का कैरेक्टर मुझे ठीक लगा, अच्छी थी वो। उसके एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे। ये दोनों जब शर्वरी जब उसको कन्फ्रंट करने जाती है, बताने जाती है कि अरे बहन मत लड़ो मेरे से, और बॉबी देओल इज अ बैड गाय, लेट्स फाइट अगेंस्ट हिम, तो तब जो एक्शन सीक्वेंस होता है वो ठीक है, इट इज अ डिसेंट वॉच, अच्छा लगता है, मेरे को तो अच्छा ही लगता है, आई एम अ गर्ल, ठीक है। पर बहुत जगह मूवी में फालतू का फोर्स्ड लगता है। अब फिर से वही धुरंधर की बात आ जाएगी, मतलब वहां पे ऐसा कुछ फोर्स नहीं लग रहा था। बहुत ब्रूटल सीन्स थे, यहाँ पे ऐसा कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं वैसे, पर वहां धुरंधर में बहुत ब्रूटल सीन्स थे, बहुत ज्यादा, मतलब काफी रॉ फीलिंग देता था। और यहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, पता नहीं मैं कैसे इस चीज को बताऊं। अच्छा, अगर तुम लोगों ने लोका चैप्टर 1 देखी है तो उसमें जो मेन लीड कैरेक्टर थी उसके भी एक्शन सीक्वेंस है। वैसे तो ये सुपर नेचुरल जॉनरा में आ जाएगी मूवी लोका वाली, बट मुझे पर्सनली अच्छा लगा था उसका एक्शन ना। वो लड़की भी काफी सही लग रही थी उस रोल में। पर यहाँ पे यार आलिया को बस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। आई गेट इट कि वो सुपर ह्यूमन और पता नहीं क्या क्या, वो सिरम एवरीथिंग, आई गेट इट, ठीक है, मैं समझ रही हूँ क्या उनका विजन है, ऐसा दिखाना कि वो सुपर ह्यूमन सोल्जर है और उसको घंटा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, नॉन चैलेंट एंड एवरीथिंग, बट इट्स जस्ट ऑड। मे बी कोई और कास्ट कर लेते तो शायद फिर भी बेटर होता। आई थिंक शर्वरी वुड हैव बीन गुड, पर ठीक है, ओके, आई गेट इट। यार मेरी गलती है, मैं क्यों इतना ज्यादा उम्मीद
वैसे तो उम्मीद तो लगाई नहीं थी मैंने, बट स्टिल द फैक्ट कि मैं डिसअपॉइंट हो रही हूँ, ये मेरे पे ये एक सवाल खड़ा करता है कि व्हाट वाज आई एक्सपेक्टिंग। पता है क्या, वैसे सच बात है कि फीमेल एक्शन सीक्वेंस बहुत कम हम लोग को देखने मिलते हैं, फीमेल सेंट्रिक मूवीज ठीक है बननी चाहिए हर चीज, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस कहीं से भी ला के उठा के कॉपी पेस्ट कर दो एंड वील बी लाइक वाओ यार लड़की लड़ रही है हॉट कपड़ों में। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। भले ही वो सुपर सोल्जर का कैरेक्टर है जो भी है, पर मैं अपने ब्रेन सेल्स फ्रिज में रख के नहीं जा सकती ना मूवी देखने कि कोई फैंसी से शूज में पहाड़ चढ़ रहा है, उन्हें गोली नहीं लग रही, मस्त ऐसे ब्रालेट में घूम रहे हैं इतनी ठंडी में। क्यों? अगर आप ऐसी चीजें दिखाओगे जिसका कोई सर पैर नहीं है और फिर बोलोगे भाई तुम कनेक्ट करो इस कैरेक्टर से, कैसे करें हम? नहीं होता है ऐसे। देखो यार, पहली चीज तो कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे टाइम पास के लिए जा रहे हो कि यू हैव नथिंग बेटर टू डू इन योर लाइफ, कोई एकदम जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी, तो भाई देखने चले जाओ, ठीक है, तुम्हारे पैसे फूको, मुझे क्या। बट अगर यू रियली वांट कि कोई ऐसी चीज देखो जिससे कुछ तो तुम्हें पैसे खर्च करने के अलावा तुम्हें भी कुछ मिले, एंटरटेनमेंट ही सही कुछ भी, तो और भी मूवीज हैं। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि ये जो लास्ट में जो प्लॉट ट्विस्ट डाला गया है ना, वो धुरंधर के बाद ही डाला गया है, क्योंकि उनको अब समझ आ गया कि हमको कुछ तो ऐसे यूनिक सा करना होगा, पर वो यूनिक करने के चक्कर में इन्होंने भाई और ही बर्बाद कर दिया। वैसे भी कुछ खास अच्छा था नहीं, पर ये जो लास्ट में था ये तो और ही एकदम गंदा सा ऑड लग रहा है। एक तो यार अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें स्पॉइलर दे ही देते हैं। वैसे भी कौन सा तुम्हें मूवी देखने जाना है, मत जाना यार, मेरी बात सुनो। लास्ट में पता है क्या होता है, ये जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है ना, पता चलता है वो पाकिस्तानी धुरंधर है। वो पाकिस्तान से आता है और ट्रेनिंग वेनिंग लेकर ये वो पता नहीं कितना साल पहले, और फिर इसके बाद यहाँ पे आर्मी ज्वाइन कर लेता है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, और इसके बाद कोई कितना ठीक है, अपने अपने दिमाग के हिसाब से ये लोग स्टोरी लिखते हैं, पर भाई इन सब के बीच में तुम हमारी आर्म फोर्सेस का मजाक क्यों उड़ा रहे हो यार? पागल हो क्या? रॉ को पता नहीं चलेगा? मतलब तुम छूतिया हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भी दिमाग नहीं है। मतलब वाह, क्या ऐसा पाकिस्तानी भेजा इन्होंने जो हमारी इंडियन आर्मी के अंदर घुस गया, हम पता नहीं क्या सुपर ह्यूमंस बना रहा है, इतनी भसड़ कर रहा है, और लोगों को पता ही नहीं, मतलब हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को भनक भी नहीं है कि वाह यार। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग किस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग खुद का मजाक उड़ा रहे हैं, ये लोग हमारा एज व्यूअर्स मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पास तो दिमाग नहीं है, हम लोग तो ये तो चूतिया है, कुछ भी देख लेंगे, या फिर ये लोग लिटरली हमारी कंट्री का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या चाहते हैं भाई? अगर तुम लोग इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान हेट्रेड वाला थोड़ा डाल दिया इन्होंने कि चलो भगवान की कृपा से कि पाकिस्तानी प्रेमी ऐसा नहीं दिखाया इन्होंने, पर ये आर यू सीरियस? या तो तुम एक रोग रॉ एजेंट दिखा दोगे, या तो तुम ऐसा दिखा दोगे, इन लोगों को लग रहा है कि ये बहुत कूल सा प्लॉट ट्विस्ट हो गया। नहीं, ये कोई बहुत कूल नहीं है, ये चुतियापा है लिटरली। कोई भी इसको देख के नहीं ये नहीं बोलेगा वाओ यार क्या ट्विस्ट है, वो बोलेंगे क्या चूतिया समझ रहे हैं हम लोग को भी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी। तो पागल हो गए हैं क्या? कुछ भी यार। देखो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। मेरे हिसाब से अगर इन लोग को नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। ऐसी मूवी जबरदस्त साफ दिख रहा है मूवी में कि एक फोर्स पेट्रियोटिज्म डाला गया है। जैसे धुरंधर देख के लगता था कि हाँ ठीक है यार, जेन्युइनली मेकर्स ऐसा फील करते हैं अपने कंट्री के बारे में। इस मूवी में जितने भी डायलॉग्स हैं, एक तो भाई कहीं भी हिंदू स्क्रिप्चर्स से उठा के ये लोग डायलॉग्स या कुछ भी डाल देते हैं, उसका मजाक ही उड़ाते हैं। एक तो पता नहीं इतना नॉर्मलाइज हो गया है ये कहीं प्लॉट में कहीं पे भी ये डायलॉग्स फिट नहीं बैठ रहे, तो इसके बाद भी पता नहीं क्या भाई, रामायण ये वो हर जगह। और ऊपर से जो पेट्रियोटिज्म वाले कोशिश किया इन लोगों ने डायलॉग्स डालने की, ताकि लोगों को लगे नहीं हम लोग तो बदल गए, हम लोग तो अब पाकिस्तान को गलत दिखाएंगे। तो तुम पाकिस्तान को गलत दिखाओ ना दिखाओ, पर तुम इंडिया और इंडिया के आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को चूतिया दिखा रहे हो। बस
बात खत्म। एंड आई रियली होप कि दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि अब बस ऑडियंस समझ जाए कि ये ना कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, ना हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं सिनेमा के पर्सपेक्टिव से। ये बस भाई पैसा छापना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कौन फंड करता है ये मूवीज, क्यों करता है, क्या मोटिव होता है। और ऐसा बोला जाता है ना कि जो आप देखते हो आप वैसा फील करते हो। मुझे नहीं पता ऐसी मूवीज देख के हम लोग अपनी कंट्री के बारे में क्या फील करें। आई फील नथिंग। दिस मूवी इज एब्सोल्युटली ट्रैश। इसको कबाड़ में फेंक दो भाई। और यार मैं पहले छोटी थी तो मुझे इतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, ना ही इतना ज्यादा मेरा ब्रेन डेवलप हुआ था कि मुझे ये सब चीजें समझ आए। बट अब मुझे समझ आ रहा है कि ये YRF स्पाई यूनिवर्स के नाम पे पता नहीं क्या नरेटिव ये लोग चला रहे हैं। पता नहीं चला भी रहे हैं या डेलिबरेटली कर रहे हैं या बस दे डोंट नो एनीथिंग बेटर। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। ऑल आई नो कि इफ आई एम पेइंग फॉर समथिंग आई रियली वांट कि कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो ऐसा मुझे थिएटर से बाहर निकल के लगे कि वाओ दिस इज समथिंग गुड। या तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रही हूँ तो एंटरटेन हूँ, या फिर अगर मैं एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से मूवी देखने जा रही हूँ जैसे मैं वापस आऊंगा वो बहुत अच्छी थी, तो वैसा कुछ हो, या फिर कुछ नया देखूं, कुछ भी यार। बस ये चुतियापा नहीं। मत जाना यार, क्या करोगे देखने जाके। OTT पे इतना ही ज्यादा तुम लोग को देखना है तो OTT पे आने का वेट कर लो। बाकी अगर ये मूवी घर में भी बैकग्राउंड में चल रही है ना और तुम लोग कोई काम वाम अपना कर रहे हो तो बस इतने के ही लायक है मूवी, और कुछ नहीं है इसमें।